हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन वर्ल्ड अफेयर्स वीकली शो, जहां पर हम जानेंगे और डिस्कस करेंगे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा चर्चित विषयों को, जो आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 2 के आईआर सेगमेंट में हेल्प करेंगे। तो वहीं ये आपको एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक भी बनाएंगे। तो आज का हमारा हॉट टॉपिक है चाइना वर्सेस यूएस, द टेक कोल्ड वॉर। फॉर डिकेड्स यूएस रहा है ट्रेडिशनल लीडर इन ग्लोबल इनोवेशन, from Silicon Valley startups to world-changing inventions. But now, as we all know that China, once a late starter, is rising rapidly and challenging America's dominance. The new battlefield are AI, 5G, semiconductor, space technology, and electric vehicles. Friends, China has already become the world leader in AI patents, and with a massive population of 1.4 billion, it has enormous data advantage that fuels machine learning and analytics. State-backed AI project and strong government support have accelerated its progress in 5G and each sector. जहाँ तक 5G की बात आती है तो हम जानते हैं कि चाइनीज़ हुआवे का डोमिनेंस किसी से नहीं छुपा है। पूरा ग्लोबल इक्विपमेंट सेल्स को लीड करता है हुआवे और ये आउटपेस कर रहा है वेस्टर्न कॉम्पिटिटर्स को। बट चाइना का एक वीक पॉइंट भी है और ये सब हम सबसे छुपा हुआ नहीं है कि चाइना सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में अभी वह मार्केट शेयर नहीं रखता है जो कि यूएस कंट्रोल करता है। यूएस कंट्रोल करता है एडवांस चिप डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को। चाइना का हैवी डिपेंडेंस रहा है इस सेमीकंडक्टर चिप्स पर। Despite spending billions of US dollar, it is not able to close that gap. लेकिन हम एक बात पर एग्री करेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में चाइना लीड करता है पूरे वर्ल्ड को। एंड when it comes to electric vehicles, we all can see this chart where we can understand that how China is massively manufacturing these type of electric vehicles. When it comes to the market space, we see that the US is actually the biggest market for electric vehicles. While when we are talking about space and quantum, so as we all know that in the last few years we have seen China doing massive spending on space, and as we all know that it has been a significant success for China. While when it comes to quantum communication, China dominate करता है। वहाँ US still maintains edge in private sector innovation thanks to companies like SpaceX, Google and Apple. वर्डिक्ट निकलेगा हमारे इस चर्चा का। क्या हम ये कह सकते हैं कि US लीड कर रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि चाइना फार 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 अहेड है US के। सो दोस्तों, US हम सब इस बात से नकार नहीं सकते हैं कि US सेमीकंडक्टर, प्राइवेट इनोवेशन और ग्लोबल इन्फ्लुएंस में हम सब से काफ़ी आगे है। ना सिर्फ चाइना, बाकी अदर स्टेट्स से भी। बट हम देख रहे हैं कि चाइना लगातार कैचअप कर रहा है और वह AI, 5G और EV क्वांटम रिसर्च जैसे टॉपिक्स में वो लीड भी करता है। सो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि यह जो रेस है वो अब वन साइडेड नहीं है। जहाँ पहले पूरी दुनिया US को कैचअप करने में लगी रहती थी, वहीं अब कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जहाँ पर US स्ट्रगल करता हुआ नज़र आता है। सो व्हाट वी कैन से एज कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं? क्या चाइना ओवरटेक कर रहा है US को? सो एक्चुअली द आंसर इज़ ऑन विच फ्रंट यू लुक एट। निर्भर करता है कि आप किस तरफ देख रहे हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है दैट यह जो कोल्ड वॉर चल रहा है चाइना और US के बीच में, ये ग्लोबल पावर बैलेंस को रीडिफाइन कर रहा है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू फाउंड आउट दिस ब्रेकडाउन इंसाइटफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कृपया अपनी राय कमेंट में बताएं कि अपकमिंग 10 से 20 सालों में कौन सा देश लीड कर रहा होगा। आपको क्या लगता है?